अभी मैं सिमरिया गंगा तट पे हूँ, जिस जगह कुंभ मेला का आयोजन भव्य रूप से किया गया है। और इस कुंभ में काफ़ी दूर दूर से नागा साधु, नागा दीदी भी आए हुए हैं और इनसे बात करने वाले हैं और मेला के बारे में जानकारी लेंगे कि आप लोगों को कोई तरह की प्रॉब्लम भी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किसके माध्यम से हो रही है। सबसे पहले नागा साध्वी जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से जमातिया महंत जयागिरी दिल्ली से श्री पंचदास नाम आह्वान अखाड़े से। आप इस मेला में आए हैं, कुंभ को सफल बनाने आए हैं और आप ही लोग पर ये कुंभ जो है दिखता है, अच्छा दिखता है और आप भव्य बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था किया गया है मेला प्रशासन के द्वारा, वो कैसा दिख रहा है आपको? व्यवस्था मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लग रही है। अगर हम कह रहे हैं कि खाने साथ तो नाद थोड़ा मिलता है, तो क्या थोड़ा सा अचार भी एक रख दिया जाए, पर कोई नहीं आ रहा है कुछ। बस सीधा वही दाल चावल, बस सब्जी के थोड़ा सा उसके साथ में कुछ रख दिया जाए और ठीक है सर। आपको पूछने वाले यहाँ कोई आते हैं कि नहीं? आपकी जो पूछने आते हैं, तो जो कमियां होती है वो कहते हैं, लेकिन वो कमियां दूर हुई? हाँ प्रयास करते हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं दूर होने के लिए। हाँ। एक चीज बताइए, नागा साधु जो है कैसे बनते हैं? आप जैसे इस नागा साध्वी कैसे बन गई? हम अभी जल्दी बने हुए हैं। कितना दिन? जमातिया महंत मतलब कि पहले से हैं, 2 वर्ष से, पर यहाँ अभी गुरु जी के साथ में हम 2 माह से हैं। 2 माह से? और उसको में पहली बार आए हैं। आपने ऐसा प्लान कर लिया कि अब हमें ऐसा ही जीवन जीना है? हाँ। आपके घर के लोग खोजते नहीं है आपको? नहीं, घर के लोगों को सबको पता है, हमने शादी की रही थी, हम शुरू से ही बाबा हो गए थे, तो जानते हैं दिल अड़ गया, अब उसमें साध्वी में लगी है भक्ति में, तो रहेगी तो वही। अब क्या घर गृहस्थी में हम रह सकते हैं? मुझे नहीं पसंद लगता, घर गृहस्थी मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो जिस पार्टी के हम हैं तो उसी में तो रहेंगे, बस ये है। आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है कितना हुई है? एमए एमए कौन सा यूनिवर्सिटी? डिग्री कॉलेज रामनगर। फिर भी आप चले आए इस लाइन में? हाँ, क्योंकि ये इस तरह से हो गया, भगवान विष्णु मुझे ले आए इस लाइन में। वो ऑटोमेटिक, मैं थोड़ी सी साधना करी, पूजा तो छोटे पर से कर रहे थे, बिना पूजा के जो नहाए बगैर हम कुछ नहीं खाते पीते थे। फिर वही 2009 की बात है, वो थोड़ी सी हमने साधनाएं की योगा वाली वो, और तीसरे भगवान विष्णु हृदय में प्रकट हो गए। वो 2 वर्ष रहे और उनके आने के बाद इस दुनिया में माह मोह फंसेगा कभी नहीं। पर आपके अंदर 1 मिनट के लिए आ जाए भगवान, सारी दुनिया भूल जाओगे, धन दौलत भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। फिर मैं तो भगवान विष्णु तो उसके बाद निकल गया, 2 वर्ष के बाद धीरे धीरे पहले निकले। जब शुरू में निकले तो 3 दिन तो हमने पानी भी छोड़ दिया कि मुझे मर जाना, मुझे नहीं जीना। जैसे मछली निकाल के बाहर फेंक दिया, जल से निकाल दिया, तड़पते उस तरह से तड़पी हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, तीसरे में उठे, फिर थोड़ा सा मम्मी ले गई, पानी वानी फिर दी, फिर पानी फिर दी, तो हम जी रहे हैं मान लीजिए किसी तरह से। पर जब से भगवान विष्णु मेरे हृदय से गए हैं, पर जिसे कहा था ना कि वो कड़कड़ में है, पर उस तरह से जो मेरी आत्मा में सीधा, ये आत्मा जो है ना, इसको हम बता नहीं सकते कि आत्मा में जब भगवान विष्णु नारायण प्रकट हुए, जब शरीर तो ये था, आत्मा तो ये थी, उसमें काम भी हम जिले में पहले नंबर पर थे। वो सर्विस में थे, वो NRLM विभाग जो है राष्ट्रीय नमाज का मिशन चलती है, जिले में पहले नंबर। हम जो सोचे वो हो, कोई बीमार होता था अगर वो सब हो जाता था। उसके बाद में लेकिन भगवान विष्णु निकलने के बाद वो हम इसी लाइन में बस उन्हीं के लिए तपस्या कर रहे हैं, बराबर उन्हीं के लिए सब जी रहे हैं। फिर अब नागालैंड साधु में गुरु जी से जुड़े हैं, 2 माह से गुरु जी के साथ में। कभी ऐसा नहीं फीलिंग होता है जो गृहस्थ जीवन में जो जी रहा है उस टाइप से आपको नहीं फीलिंग आता? वो सब माया मोह सब बेकार है, भगवान से मिलने के बाद कोई इस जीवन में जाएगा कभी नहीं। ये सब बेकार चीजों से एकदम बेकार है, मैं एकदम अलग हूँ इन चीजों से, एकदम विरक्त हूँ मैं। वो है मतलब कहते हैं कि वो नहीं, प्रेम तो होता है कि प्रेम बहुत, लेकिन ये प्रेम दूसरा होता है, जैसे एक बाप बेटे में होता है, जैसे एक वो भक्त भगवान को होता है, उस तरह से होता है। और इस और बाकी और गृहस्थी लोग दूसरे हिसाब से रहते हैं, वो जी वो केवल नजरें चेंज होती है, अंदर की भावनाएं क्यों चेंज होती हैं बस। लेकिन आप नागा साधुओं के साथ रहते हैं, इस पे आपको आरोप लगाएगा लोग। कौन लगाएगा आरोप? मर्जी मेरी, हम रह रहे हैं, हम जानते हैं, भगवान जानते हैं,
और दुनिया चाहे जितना अच्छा कदम करोगे, कहने वाले तो कहेंगे, जितना पैक करोगे तो उस तरफ से तो कौन सा काम करोगे, कितना अच्छा करोगे, करिए कोई काम, क्या उसमें कमी नहीं निकलेंगे, निकालेंगे वो। सबका मुंह तो बन नहीं जाएंगे, सबके हृदय तो में हम बैठ नहीं जाएंगे, सबका मन बन जाएंगे, सोच बन जाए। आलोचना करने वाले का काम ही वो है। करते हैं, उनको जो करना, हमें जो करना है अपने भगवान को देखना, हमें देखना बस, और कुछ नहीं। हमें अपनी मंजिल देखना है, बस मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। आपको लगता है कि आप ऐसा जीवन जी सकते हैं? हाँ, ये तो सबसे बेस्ट है, हमें यही पसंद है। पहले घर में रहते होंगे, अब ये कुटिया में रहना पड़ता है इस टाइप का। घर में तो बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं थी, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम साध्वी लाइन में हैं, तो जहाँ भक्त ज्ञान की बातें हो साधु, वही अच्छा लगता है, वो पसंद नहीं आता। कितनी भी सुख सुविधा दी जाए वो सब बेकार है। जिस समय आपकी शिक्षा दीक्षा हुई होगी, हाँ। उस समय अच्छे सोफा सेट पे सोए होंगे। सब बेस्ट है, सब बेस्ट है, मेरा तीसरी और मंजिल घर अभी- बने, सब बेस्ट है। अभी नीचे में सोना पड़ रहा है। हाँ, पर भगवान के लिए तप होता है ना, तपस्या होती है, बस वही हो रहा है सब। अगर तप किए कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अगर ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं तो तप के माध्यम से, शिव जी अगर संहार करते हैं तो तप के माध्यम से, विष्णु जी अगर पालन करते हैं तप के माध्यम, वो भी तप करते हैं। तप ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी करना है, कुछ करना, तप, सिर्फ तप चल रहा है। अगर आपका कोई शिष्य है? हाँ, मेरे क्षेत्र में है, काफी लोग हैं जहाँ अगर- मेरा आश्रम है, अगर कोई बनना चाहेगा और यहाँ कोई, तो बिल्कुल बनाएंगे। उसके लिए कुछ नियम? हम देखेंगे उनको, कोई नहीं, हम सारे नियम में खुद ही ढाल देंगे धीरे धीरे। जिस तरह से बनना है एक शिष्य, एक भक्त को कैसे बनाना है एक शिष्य को, हम प्रयास करके उसको धीरे धीरे आराम से यूं ही चेंज कर देंगे कि इस लायक दुनिया में ऐसे जियो, इस तरह से रहो, एकदम निस्वार्थ। किसी की सहायता करनी है तो निस्वार्थ करिए। स्वार्थ मतलब कि भावनाओं में ही सब पाप पुण्य होता है, कि वो कार्य किसी के लिए आपने सहायता की किसी की, और उस समय मन के अंदर अगर आपके स्वार्थ है कोई, तो क्या कोई पुण्य मिलेगा? नहीं। आप एक इंसान होने के नाते यूं ही सहायता कीजिए, सारा पुण्य मिलेगा, भले ही उससे दूना वो आदमी कर दे। मतलब जब जो कर्म किया, जिसे कहते नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो भले ही वो ऑपरेशन करते वो नस जो है कट गई गलत, फिर भी उसके अंदर भावनाएं थी, मैं इसके सारे कष्ट दूर करने के लिए कर रहा हूँ, तो उसको भावनाओं के हिसाब से पाप नहीं मिलता है। तो चोर और डकैत होते हैं, वो जरा सा चोरी कर पाए ना कर पाए, पर उनकी भावना है कि हम अपने लिए चोरी करें, इसलिए उनको पाप मिल जाता। सारा खेल भावनाओं का है, सिर्फ कि हम कौन सा काम करें, तो मैंने सोच क्या थी मन के अंदर से। भगवान क्या आप जाप करते हैं या कुछ प्रसाद चढ़ा के डायरेक्ट खाते हैं? नहीं, वो भावनाओं के हिसाब से सोच क्या है, आत्मा से ही प्रकट होती है वो। मतलब बताया ज्ञान जैसे क्या है, ज्ञान कोई बताएगा 2-4 दिन चलेगा, भूल जाएंगे, कोई संकट पड़ेगा। लेकिन जब तप करेंगे और बराबर एकाग्र होकर जाप करेंगे, तो आत्मा में जो ज्ञान प्रकट होगा वो हमेशा काम आएगा। वो अपनी आत्मा में वो ऑटोमेटिक प्रकट होता है सारा ज्ञान, कहाँ से क्या है, कौन से देवता क्या करना चाहते, वो क्लियर होता चला जाता है सब। कुल मिला के कहेंगे तो ये एक ब्रह्मचर्य की दुनिया है। हाँ, और इस दुनिया में चलने के लिए काफी, पर सबसे पहले गुरु की कृपा, क्योंकि ये अध्यात्म तत्व जो है ना, देखिए थोड़ी सी मतलब कुछ ऐसे शक्तियां भी लोग प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ अनुष्ठान करके 40 दिन 21 दिन वो मिल जाती हैं, लेकिन फिर से लोग फिर इस दुनिया भ्रमजाल में फंस जाएंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ी शक्ति मिल गई, फिर लोगों को चमत्कार दिखाने लगे, फिर उसमें उनको सम्मान होने लगा, कहीं नहीं सम्मान हुआ तो उनको रोष आया, गुस्सा आया, फिर नीचे गिरे। और जो अध्यात्म तत्व है वो गुरु गम में होता है। मतलब गुरु ये नहीं कि गुरु बना लिया, हमें मिल गया, वो एक अच्छा गुरु होता है जो मिलता है समर्पण से। वो गुरु जो ब्रह्मांड से करा सके, शिव से उसमें एकाकार और समर्पण होगा तो अपने आप मिल जाए। गुरु ना भी चाहे तो समर्पण है तब भी वो मिल जाएगा सब। और अध्यात्म तो मिलने के बाद सम्मान मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में कैसा रहा, फिर वो कभी नीचे नहीं गिरता है। धन दौलत मिल सकता है, शक्तियां मिल सकती है, पर अध्यात्म तत्व बहुत कठिन है। कई जन्मों से सबसे पहले गुरु कृपा करता है। जब गुरु कृपा करेंगे तो सारे देवता भी आशीर्वाद देते हैं उस पर, क्या इसको इस लायक बना दिया गया, तब फिर वो जिसे कहते हैं गुरु कौन बनता है, जो शिव है डायरेक्ट उसमें ब्रह्मांड में शिव है, शिव ही अपने अंश से इस धरती पर अवतार लेते हैं, तब जो है अपने अंश से वो गुरु का रोल निभाते हैं। यहाँ गुरु का रोल और वहाँ परमात्मा के रूप में कृपा करते हैं। अगर गुरु कहते हैं गुरु नाराज हो जाए, तीनों लोग में कोई नहीं बचा सकता है ना, और शिव नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेंगे। आप एक नागा साधु के साथ रह रहे हैं। हाँ। इसी कुंभ में आए हैं साथ में, पहली बार कुंभ में आए हैं गुरु जी के साथ में। कैसे परिचय हुआ गुरु जी से? परिचय महादेवा लोधेश्वर में हुआ। हम भी लोधेश्वर गए थे, गुरु जी भी गए थे, वहाँ क्रॉसिंग बंद थी,
वही बात हुई तो गुरु जी की वो भागवत कथा चल रही थी, वही मेरे बारे में की चला भी थी, हमने खाते सुन लिए, वहाँ सुनने गए। फिर यहाँ के लिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, वो गुरु जी के साथ में आए हम। गुरु जी के साथ में गुरु जी का स्वभाव, जो मैंने इनका हृदय देखा भागवत में वो दिन, तो एकदम शिव का हृदय। बोले में तो गुस्सा तो कर देते हैं कभी कभी ना, वो कुछ भी, लेकिन जो हृदय था एकदम शिव का हृदय। इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी ममता हमने देखा ही नहीं, इतनी दया करुणा। अगर गुरु जी के साथ है कहीं। अगर कोई महिला नागा साध्वी बनना चाहे तो सबसे पहले उनको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? ब्रह्मचर्य, वो भगवान कृपा होगी तभी हो सकता है, वरना सब जब कृपा करते हैं गुरु फिर भगवान, तो कोई कितनी भी छोटा से बड़ा ग्रह छोटा होगा तभी वो अपने आप आ जाती है एकाग्रता से। फिर उन चीजों से उनकी सोच ही नहीं जाती है, उन चीजों से ऑटोमेटिक नफरत हो जाती है। ये होता है ऑटोमेटिक। बहुत वो मतलब कहने भगवान जब मिलते ही आत्मा से कुछ वो होती ही कृपा है जब, तो ऑटोमेटिक वो आत्मा ही चेंज हो जाती है। ये होता है। और कृपा नहीं होती तो चाहे जितना किसी को बनाया जाए, कोई बनाने से नहीं बन सकता, किसी को बना दो तो वो बन जाए, फिर वो बिगड़ जाएगा। वो कृपा होती है ईश्वर की, तब होता है। और फिर वो कहाँ भी रहे, कितने भी लोग बीच में रहे, वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कृपा मिल जाती है, उसकी आत्मा ही चेंज हो जाती, सोचें ही सारी चेंज हो जाती है। ये होता है। हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया, हमने बोला कि महिला भी नागा साध्वी होती है, तो बोली है महिला कैसे हो सकता है, कैसे रहेगी महिला? महिला क्या नहीं कर सकती इस युग में, महिला सबसे आगे होती है। हम भी पहली बार। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सके, वो तो कर दिया माँ पार्वती ने। ठीक है, धन्यवाद।